दोस्तों, रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री राम, माता सीता, पवन पुत्र हनुमान और साथ ही लंकापति रावण की यादें ताजा हो जाती हैं। रावण के बिना रामायण अधूरी लगती है। आज के इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में बताएंगे। लंकापति रावण रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र था और महादेव के बड़े भक्तों में से एक माना जाता था। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार रावण में कई बुराइयां थीं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं। रावण एक महान ज्ञानी और विद्वान था। उसने कई शास्त्रों और विद्याओं का गहन अध्ययन किया था। हालांकि उसकी प्रमुख बुराई यह थी कि वह स्त्रियों की ओर बहुत जल्द आकर्षित हो जाता था। स्त्रियों की सुंदरता उसे तुरंत मोहित कर लेती थी। जब भी वह किसी स्त्री की सुंदरता देखता तो उसे अपना बना लेना चाहता था। इसे रावण की कमजोरी कहें या बुराई, लेकिन इसी कमजोरी के कारण उसने माता सीता का हरण किया था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वानरों की सेना के साथ विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचे, तो यह खबर सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई। उसने रावण से कहा कि वह माता सीता को भगवान श्री राम के पास वापस लौटा दे, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम उसे और उसकी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बातों को अनसुना कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद उसने मंदोदरी को 3 बातें बताईं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रावण ने अपने अंतिम समय में 3 बातें कही थीं, जो आज भी कलयुग में सत्य प्रतीत होती हैं। ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच हैं। रावण ने स्त्रियों के बारे में जो भी कहा था, वह अधिकांशतः सत्य था। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण करके न केवल एक गलती की थी, बल्कि भगवान श्री राम से दुश्मनी मोल ली थी। दुनिया रावण को एक बुरा इंसान मानती है और याद भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान से भी बड़ा ज्ञानी था? हालांकि उसने माता सीता का अपहरण करके खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया हो, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि रावण की सहनशक्ति के कारण ही माता सीता की इज्जत सुरक्षित रही। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब भी उसने उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। हम यहाँ रावण को अच्छा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इंसान की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। उसकी एक गलती की वजह से उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। रावण ने मरने से पहले सभी स्त्रियों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें कही थीं, जो आज भी सत्य प्रतीत होती हैं। रावण ने स्त्रियों के बारे में 3 बातें बताई थीं, जो आज के समय में भी कुछ हद तक सत्य प्रतीत होती हैं। पहली बात जो रावण ने कही थी, वह यह थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर किसी स्त्री को कोई गोपनीय बात पता चल जाती है, तो वह उसे अपने पास नहीं रख पाती और वह बात अन्य स्त्रियों में एक वायरस की तरह फैल जाती है। इसीलिए हमें स्त्रियों को अपनी कोई भी गुप्त जानकारी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वह हमारे विनाश का कारण बन सकती है। यह बात आज के समय में कुछ हद तक सत्य भी मानी जाती है। रावण की दूसरी बात यह थी कि कलयुग में स्त्रियां बहुत स्वार्थी हो गई हैं। वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे वह अपने साथी को धोखा देना हो या फिर किसी अन्य पुरुष को अपना बनाना। बहुत से लोग रावण की इस बात का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे झूठ और अंधविश्वास मानते हैं। इस पर विचार करना आप पर निर्भर है कि यह बातें कितनी सच हैं। रावण ने तीसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाती हैं और अक्सर सत्य नहीं बोलती। वह थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोलती हैं, इसलिए हमें स्त्रियों पर भरोसा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। स्त्रियां एक बात को दूसरी जगह और दूसरी बात को किसी और जगह बहुत जल्दी फैला देती हैं। आप अपने जीवन में इन बातों का अनुभव करके स्वयं यह तय कर सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई ये बातें कितनी सही हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करेंगे, रावण। लोग रावण को अक्सर बुराई का प्रतीक मानते हैं और उसे इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। यह सच है कि रावण में राक्षसी प्रवृत्तियां भरी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी अच्छाइयों को भी नकारा नहीं जा सकता। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक महापंडित और महान ज्ञानी भी था। उसकी विद्वता का प्रमाण यह है कि वह वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र में भी निपुण था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिल सके। जब अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्रीराम 14 वर्षों के वनवास के लिए वनों में जा रहे थे तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी माता सीता भी थीं। वनवास के आखिरी वर्ष में रावण ने छल और धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अपने सोने की लंका में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया था। रावण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे एक स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस श्राप के डर से रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। रावण निरंतर माता सीता से विवाह करने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन माता सीता सत्यव्रती थीं और उन्होंने भगवान श्रीराम के प्रति अपनी भक्ति और वचनबद्धता को कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद भगवान श्रीराम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें रावण का अंत श्रीराम के हाथों हुआ। जब रावण का अंतिम समय आया तो भगवान श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह रावण बहुत बड़ा विद्वान है। तीनों लोकों में इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसके ज्ञान का लाभ उठाओ और इसके पास बैठकर इसके अंतिम उपदेशों को सुनो। रावण ने लक्ष्मण को जीवन के 10 महत्वपूर्ण बातें बताईं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। 1. अशुभ कार्य में देरी मत करो। यदि आपको अपने जीवन में कोई शुभ काम करना है तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने बताया कि उसने श्रीराम को समय पर पहचानने में देरी की, जिसके कारण उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए शुभ कार्यों को बिना सोचे समझे शीघ्रता से करना चाहिए। 2. अशुभ कार्यों में विलंब करो। यदि कोई गलत या अशुभ कार्य करना हो तो उसे जितना हो सके टाल देना चाहिए। रावण ने कहा कि उसने अपनी गलतियों को समय पर नहीं समझा, जिसके कारण उसे इस हश्र का सामना करना पड़ा। 3. शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को सिखाया कि अपने शत्रुओं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसने यह गलती की थी और भगवान श्रीराम तथा वानरों को तुच्छ समझा, जो उसकी पराजय का कारण बना। 4. कभी किसी को तुच्छ मत समझो। रावण ने कहा कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु वानर या मानव के हाथों हो, क्योंकि उसने उन्हें तुच्छ समझा। लेकिन अंत में वही वानर और मनुष्य उसकी मृत्यु का कारण बने। रावण की ये शिक्षाएं आज भी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। उसने जो गलतियां की, उनसे हम सीख सकते हैं कि जीवन में किसी भी शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए और शत्रुओं को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह मेरी गलती थी कि मैंने वानर और मानव को तुच्छ समझा और इसी वजह से आज मेरी मृत्यु हो रही है। मैंने अपने वरदान का गलत उपयोग किया और सोचा कि ये प्राणी मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। लेकिन मेरी यह सोच गलत साबित हुई। इस अनुभव से मैंने चौथी बात सीखी और वह यह है कि हमें अपनी शक्ति को सदैव बढ़ाते और सहेजते रहना चाहिए। अपनी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए,
क्योंकि इसी शक्ति से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी शक्ति को संजोकर रखना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को जो 5वीं बात बताई वह यह थी कि हमें निरंतर खोज और आविष्कार करते रहना चाहिए। उसने कहा कि अपने जीवन में उसने कई नई खोजें की और चीजों का आविष्कार किया। रावण ने यहां तक सोचा था कि सोने में सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना दी जाए, लेकिन यह इच्छा पूरी न हो सकी। इसलिए मनुष्य को हमेशा कुछ नया सीखने और खोज करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आविष्कार और नवीनता जीवन को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। 6ठी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। तपस्या का मतलब सिर्फ ध्यान और साधना नहीं है, बल्कि जीवन में मेहनत और प्रयास से भी सब कुछ संभव है। यदि मनुष्य सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसे संसार में सभी दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए निरंतर प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए। 7वीं बात रावण ने लक्ष्मण को यह सिखाई कि मनुष्य को सदैव एक ही इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए। रावण ने बताया कि उसने अपने जीवन में भगवान महादेव की आराधना की थी, जिससे उसे असीम शक्ति प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य देवताओं का सम्मान न किया जाए, लेकिन अपने जीवन में एक इष्ट देव को मानकर उनकी भक्ति में लीन होना चाहिए। इससे आपके जीवन में शक्ति और स्थिरता बनी रहती है। 8वीं बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और जड़ी बूटियों का ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद एक प्राचीन और महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। रावण ने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया था और लक्ष्मण को भी इसका महत्व समझाया। 9वीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। अगर आपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि जिस कार्य के लिए मनुष्य ने लगन से निश्चय किया हो उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी लगन और संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अंत में 10वीं बात रावण ने लक्ष्मण को यह सिखाई कि अध्ययन और लेखन का कार्य निरंतर करना चाहिए। किताबें पढ़ना, लिखना या किसी प्रकार का लेखन कार्य मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान को विकसित करता है। रावण ने अपने जीवन में कई महान ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से एक है रावण संहिता। इसके अलावा